सेंटर भरना आप लोग को स्वागत है। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं 9वीं कक्षा का सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा जो हुआ था उसका कुछ क्वेश्चन लेकर के आया है, जो कि पहले वीडियो में हम 40 नंबर तक का करवाए थे आंसर शीट। उसके बाद आगे आज फिर से हम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहें और देखें। बोल रहा है 41 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में मतदान का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 326। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। इसका आंसर राइट आंसर ये होगा। ठीक है, ये जो है गलत है। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 25 वर्ष। इसका सही आंसर 25 वर्ष। उसके बाद भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यता होता है। भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यता होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर, प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर। तो इसका जो होता है लोकसभा का चुनाव का समानता यह होता है 5 वर्ष पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 5 वर्ष। अभी उस पर मत बैठो। उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है श्रम, संगठन, साहसी, भूमि। तो इसका सही आंसर आप लोग को 46 नंबर का भूमि हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अकुशलता, प्रबंध। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर, अकुशलता। इसका सही आंसर सी नंबर, अकुशलता। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 48 नंबर क्वेश्चन में है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? यानी कह रहा है जनगणना जो 2001 में के अनुसार जो हुआ था वो भारत का साक्षरता दर कितनी थी? 75.9%, 65.4%, 54.2% और डी नंबर में है 64.5%। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 64.5%। अगला है, गरीबी का सूचक, खुशहाली का सूचक इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर का आंसर आप लोग को हो जाएगा अमीरी का सूचक, अमीरी का सूचक। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? उच्च शिक्षा, खाद्यान्न की प्रचुरता, क्षेत्रीय असमानता, गरीबी तथा बेरोजगारी। इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा गरीबी तथा बेरोजगारी। ये इसका सही था, ये गलत था। 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्यतः पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है कृषि क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, कृषि क्षेत्र से। शीतकालीन 52 नंबर क्वेश्चन है, शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? भदई को, रबी या अगहीन, गर्मा। इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा बी नंबर, रबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के कृषक मजदूर है, बिहार के कृषक मजदूर है अशिक्षित, शिक्षित, ज्ञानी, कुशल। तो बिहार के जो कृषक है, मजदूर है, यह आप लोगों को ये जो है यह अशिक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? निम्नलिखित में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? टेलीविजन, मोबाइल, दूध, कार। यानी गैर टिकाऊ यानी थोड़ा देर कौन टिकाऊ रह सकता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 54 का जो है सी नंबर ऑप्शन इसका सही था, दूध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर में। 55 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? इसमें कह रहा है मशीन, यंत्र, कच्चा माल, सब्जी। तो यह आपका आंसर जो हो जाएगा यह सी नंबर होगा। ये दोनों गलत है, इसका सी नंबर कच्चा माल हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन है? वितरण, विनियम, श्रम, उपभोग। वितरण, विनियम, श्रम, उपभोग। तो इसका आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रम। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? ए नंबर में गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा गुजरात, गुजरात। ये गलत है। कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी चेन्नई, चंडीगढ़, बेंगलोर, पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। भारत की
मानक मध्य रेखा का मान है 83.30 80 डिग्री 53 82 डिग्री 30 80 डिग्री 30। इसका आप लोगों को आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30, सी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? K2, कामेट, माउंट एवरेस्ट, गंगा देवी। इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट। ये गलत है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है, सेडल चोटी की ऊंचाई क्या है? सेडल चोटी की ऊंचाई क्या है? सेडल चोटी की ऊंचाई क्या है? 512 मीटर, 642 मीटर, 460 मीटर, 732 मीटर। 732 मीटर। इसका सही आंसर आप लोगों को 732 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका गलत है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना, गंडक, मेघना, सुरमा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर ऑप्शन होगा, जो जमुना। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? वुलूर झील, डल झील, संभावर झील, गोविंदा सागर झील। तो आप लोगों को ये सही आंसर संभर झील हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? भागलपुर, कटिहार, पटना, गया। तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा पटना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन गर्म जल पर्याप्त है? निम्नलिखित में से कौन गर्म जल प्रपात है? ककोल्त, गसोप, ब्रह्मकुंड, शिव समुद्रम। इसका सही आंसर 65 नंबर का आप लोग को हो जाएगा ब्रह्मकुंड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर में कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर, मोसिनराम, गुवाहाटी, चेरापूंजी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा बी नंबर। ये गलत है, बी नंबर मोसिनराम। चलिए, नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कह रहा है, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ है? ढाका, थिम्पू, काठमांडू, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा बी नंबर, थिम्पू। अगला क्वेश्चन चलते हैं। श्रीलंका की आकृति कैसी है? श्रीलंका की आकृति कैसी है? आयताकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आंसर अंडाकार है। सिंधु नदी बहती है दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। यह जो है सिंधु नदी घाटी जो बहती है, यह बहती है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, यह जो बहती है उत्तर से, यह उत्तर से पश्चिम की ओर, पश्चिम में। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगली क्वेश्चन है, मानचित्र के पैमाने में हर व्यक्ति करता है? मानचित्र के पैमाने में हर व्यक्ति करता है? सतह की दूरी, मानचित्र की दूरी, दोनों दूरियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, इसका सही था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर नंबर में, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? केगा, वाराणसी, दिल्ली, मेरठ। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ए नंबर, केगा। अगले क्वेश्चन में फिर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोगों को है, हिरोशिमा अवस्थित है? 73 नंबर में, हिरोशिमा अवस्थित है भारत में, चीन में, ताइवान में, जापान में। इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा जापान में। 74 नंबर क्वेश्चन पर लेकर जा रहे हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? पटना, दामोदर घाटी क्षेत्र, उत्तरी बिहार, असम घाटी। इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी नंबर, असम घाटी। इसका सही आंसर असम घाटी है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है, नगरों में सड़क कहाँ से पास करनी चाहिए? नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? ए नंबर में, जहाँ जेब्रा का चिन्ह नहीं बना हो, जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो, स्वेच्छा के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बी नंबर होना चाहिए, जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती हैं? कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती हैं? पजनी नदी, नारायणी नदी, सप्तकोसी नदी, करनाली कोसी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर आप लोगों को सी नंबर हो जाएगा, सप्तकोसी। अगले क्वेश्चन कह रहा है, श्रम का पारिश्रमिक कहलाता है?
श्रम का पारिश्रमिक कहलाता है? ब्याज, मजदूरी, लाभ, लगान। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा मजदूरी। 78 नंबर क्वेश्चन पे लेके जा रहे हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र, किसान का हल, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी नंबर, घर के बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी नंबर, घर के बाहर पड़ा पत्थर। अगला क्वेश्चन पे चल जा रहे हैं 79 नंबर में, मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो इसका सही आंसर इनमें से सभी, भोजन, आश्रय, वस्त्र, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतिम सवाल है 80 नंबर का, SGSY योजना की शुरुआत कब से की गई थी? SGY योजना की शुरुआत कब से की गई थी? 2000 ईस्वी को, 1999, 2001, 1998। इसका सही आंसर 1999। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर लेकर आएंगे दूसरी वीडियो में आ रहे हैं दूसरे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।